हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5 बजे। मैं 5 बजे उठी थी पढ़ने के लिए और 6:30 तक मैं पढ़ी थी। 1.5 घंटा पढ़ी थी। 15 मिनट फिर मैंने शिव को खिलाया क्योंकि आज था संडे। उसके साथ थोड़ी देर खेली क्योंकि वो भी उठ गया था जल्दी। उसके साथ खेलने के बाद फिर अपने डेली रूटीन पर लग गई थी क्योंकि आज ऐसा बर्डन भी नहीं था काम का कि हाँ लंच वगैरह पैक करना होता है सभी का। संडे था तो थोड़ा ही काम होता है सुबह के टाइम। काम तो वैसे तो अदर काम बहुत हो जाते हैं लेकिन किचन का काम सुबह सुबह इतना नहीं था क्योंकि सब घर पर रहते हैं तो आराम से हो जाता है। तो जैसे कि पता है आप सबको कि मैं सीटेट की तैयारी करती हूँ पेपर सेकंड की। तो मैं अपने वही एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रही थी। मेरी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट होने वाली है। पॉलिटी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी में कंप्लीट हो गई है और ज्योग्राफी की क्लास 8 की बाकी है। वो भी आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें भी मैंने देखा कि 5 चैप्टर ही हैं। उसके बाद मैं अपना हिस्ट्री की बुक स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने 15 दिन सोचा है कि 15 दिन के अंदर अंदर हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि 3 बुक होती हैं उसमें भी। तो 15 दिन तो लग ही जाएंगे मोटा मोटा तैयारी करने में। नहाने धोने का और पूजा करने का काम ख़त्म हो गया था तो अब आ गए थे हम नीचे सभी नाश्ता करने के लिए। कुकर में बनना है सांभर और आज नाश्ते में बनी है इडली सांभर। तो वही शिव के डैडी को मैंने दे दिए थे। तो कुकर में बन रही थी इडली क्योंकि ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बनाया नाश्ते में। तो मम्मी जी कहने लगी कि इडली सांभर ही बनाते हैं। तो मम्मी जी ने ही बनाया था सांभर। मुझे इतना टेस्टी नहीं आता बनाना तो मम्मी जी ने बना दिया था। सब नाश्ता वगैरह करके सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। आज मशीन लगनी थी तो मशीन लगा दी थी मम्मी जी ने और मैंने किचन का काम ख़त्म किया नीचे। फिर उसके बाद आ गई मैं अपने रूम में क्योंकि मुझे करनी थी अपने रूम की सफाई। जो सर्दी के कपड़े थे वो रखने थे और जो गर्मी के कपड़े थे वो निकालने थे। ये और परेशानी हो जाती है बार बार निकालो रखो। अब मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है तो पूरी दोपहर मुझे रूम की सफाई में लग गई थी। सब नीचे मूवी देख रहे थे। नई मूवी जो आई है शैतान, आप लोग ने भी नाम सुना होगा। मूवी देखने का मेरा भी मन था। मम्मी जी बोल भी रही थी कि मूवी देख लो लेकिन मेरे पास कहाँ टाइम मूवी देखने का। आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई तो इसलिए मैंने रूम की ही सोचा क्योंकि सब रहते हैं तो नहीं हो पाती है पढ़ाई। और ये रूम भी साफ़ करना ज़रूरी था क्योंकि इधर उधर कपड़े फैले रहते हैं तो टाइम ख़राब ही होता है। इसलिए मुझे रूम साफ़ करना था। बहुत दिन से बेचैनी हो रही थी मुझे कि हाँ रूम साफ़ करना है। तो दोपहर में ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था खाने के लिए। पुलाव बनाया था तो वो भी मम्मी जी ने बना दिया था। तो मैं अब थक गई थी। शिव को सुलाना था। शिव क्योंकि नीचे खेल रहा था तब से और ये रूम ऐसे ही फैला पड़ा है। ये मैंने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे शिव को सुलाना था। तो उसको सुलाने के बाद तो कुछ काम नहीं हो सकता। ये यहाँ सो गया। मैं थक गई थी तो मेरे पतिदेव मेरे लिए लाए थे रसमलाई क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। तो वो मेरे लिए आज रसमलाई लेके आए थे तो बस मैं रसमलाई ही खा रही हूँ अब। तो फिर शाम के 4 बज जाते हैं। उसके बाद हम सब नीचे चाय बैठ के पी रहे होते हैं पापा जी में हम सारों पाँचों। तो तभी मामी जी का फ़ोन आता है कि हम आ रहे हैं। मामी जी मतलब मम्मी जी की भाभी वो आ रही हैं कोथली लेकर। हमारे यहाँ पर फागुन की कोथली चलती है जो लड़की के मायके से आती है। सभी की चलती होगी शायद। तो वही कोथली लेकर आ रही थी। तो बस फिर हम उन्हीं की तैयारी में लग गए थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं रहती, वो पास में ही रहती है। आधा घंटा ही लगता है आने में। तो वो आ गए थे तो उन्हीं की तैयारी में लग गए थे। अब क्या करें, पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं जो निभानी होती है। एक हाउस वाइफ के लिए तो यही होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ घर भी संभालना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है। तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हमने आज बनाए थे छोले भटूरे और पाव भाजी, ये 2 चीज़ें बनाई थी।
तो मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी भटूरे, पाव भाजी को भी मैंने बोला था कि पाव मैं सेकूंगी, लेकिन इन दोनों ने मुझे नहीं सेकने दी। इन दोनों ने बोला कि तुम सर्व करो, हम बनाते हैं। तो मम्मी जी यहाँ बना रही थी भटूरे और शिव के डैडी यहाँ सेक रहे थे पाव, तो और मैं सर्व कर रही थी। सब अंदर बैठ के खाना खा रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब लगता है कि उन्हें काम का थोड़ा ज़्यादा बर्डन है तो वो मेरी हेल्प भी कराते हैं। अब बस सबका खाना हो जाने के बाद हम दोनों खाना खाने के लिए बैठेंगे। सो ये रहा हम दोनों का खाना। अब बैठ गए हैं हम दोनों खाना खाने के लिए एक साथ, क्योंकि जब कोई आता है तो हम पूरा काम ख़त्म करके दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। तो ये रहा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।